आज मैं जिस फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूँ ये कहानी से ज्यादा एक सच्चाई है जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है और मुझे विश्वास है कि ये कहानी जानने के बाद आपको अपने देश पर और हमारे पूर्वजों पर गर्व होगा। जिसने भी इसे पूरा देखा उसकी आंखें जरूर नम हो गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब शिवाजी राव महाराज की मौत हो गई थी और उनके बाद मुगलों को लगा था कि मराठा साम्राज्य खत्म हो चुका है, लेकिन उनके बाद कोई और भी आया और वो कौन था इस कहानी में जानेंगे और उनके अपनों ने किस तरह उनसे बगावत की और किस तरह वो मुगलों के खिलाफ लड़े, ये भी इस कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम मुगलों के राजा औरंगजेब को देखते हैं। उसे खबर मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो चुकी है। ये खबर सुनने के बाद औरंगजेब काफी उदास हो गया और वो इसलिए क्योंकि वो मानता था कि शिवाजी महाराज एक शेर थे और उसे ऐसा दुश्मन शायद कभी ना मिले। और फिर वो सभी को आदेश देता है कि सभी जश्न मनाएं क्योंकि अब शिवाजी के जाने के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसके बाद सभी मराठा साम्राज्य खत्म होने की खुशी मनाते हैं और फिर सीन बदलता है। हमें बुरनपुरा दिखाया गया है जहां का चार था बहादुर खान। जब वो आराम कर रहा था तो उसे खबर मिलती है कि मराठों की एक फौज उनकी तरफ बढ़ रही है और उन पर आक्रमण करने वाली है। लेकिन अब हैरानी की बात तो ये थी कि शिवाजी महाराज की मौत हो चुकी है, तो अब मराठों में आखिर ये कौन है जिसने हमारे खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। और फिर हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी राव हैं, जिन्हें छावा के नाम से भी जाना जाता है। और फिर संभाजी की फौज मुगलों पर आक्रमण कर देती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। संभाजी की फौज ने कुछ समय में बहादुर खान की फौज को हरा दिया और फिर संभाजी बहादुर खान को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी सामने से बहादुर खान का शेर आ गया और वो संभाजी पर हमला करने लगा। वो शेर से बड़े ही बहादुरी से लड़े और उसे भी मिनटों में पटक दिया। बाहर आकर उन्होंने बहादुर खान को पकड़ लिया और फिर उनकी फौज मुगलों के खजाने को लूट लेती है। कुछ दिन बाद जब औरंगजेब बहादुर खान के इलाके में आया तो उसे ये इलाका बिल्कुल खाली मिला और उसे यहाँ आकर संभाजी के बारे में पता चला। उसने अपनी पगड़ी उतार कर रख दी और कसम खाई कि जब तक वो संभाजी को मार नहीं देता तब तक वो अपनी सिर की पगड़ी नहीं पहनेगा। और उसने गरीब और कमजोर लोगों को सताना शुरू कर दिया। और यहाँ संभाजी अपनी फौज का उत्साह बढ़ाया करते थे। भले ही शिवाजी महाराज ना रहे हों, लेकिन उनके स्वराज का सपना अभी भी हम जिंदा रखेंगे। संभाजी की बातें सुनकर उनकी प्रजा में बहुत ज्यादा उत्साह भर जाता है और लड़ाई के बाद वो रायगढ़ जाते हैं और उनकी पत्नी इशूबाई और उनके बच्चे इंतजार कर रहे थे। संभाजी और उनकी पत्नी के तालमेल बहुत अच्छे हैं। वो सारी बातें उनसे शेयर करते हैं और वो उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि दोस्त भी है। और ये है संभाजी की सौतेली माँ सोयराबाई, जो अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा न हो पाया। इसलिए वो संभाजी के खिलाफ चाल चल रही है और उसके साथ महल के कुछ और लोग भी शामिल हैं। रात को संभाजी भोजन कर रहे थे। वहाँ पर यशुबाई के दो भाई कोकिनो और रचिन भी खड़े थे। वो महाराज से कहने लगे कि उन्हें उनके लिए काम नहीं करना है बल्कि उन्हें अपने अलग राज्य चाहिए। संभाजी इस बात से गुस्सा हो उठे क्योंकि वो अपने स्वराज का बंटवारा नहीं चाहते हैं। और फिर संभाजी महाराज को खबर मिलती है कि बादशाह अकबर उनसे मिलना चाहते हैं और ये एक हैरानी की बात थी। आखिर उनके सबसे बड़े दुश्मन का बेटा उनसे मिलना क्यों चाहेगा। और फिर अकबर संभाजी महाराज से मिलने आ जाता है और फिर अकबर ने संभाजी महाराज के सामने कुछ राज खोले। उसने कहा कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता बल्कि मैं अपने पिता को मारकर मैं उनके सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। और ये सुनकर संभाजी महाराज काफी हैरान थे कि आखिर एक बेटा अपने पिता को मारना क्यों चाहेगा। जिस पर अकबर कहता है कि महाराज ये सिंहासन है, इसके लिए लोग अपनों के दुश्मन बन बैठते हैं। इस पर संभाजी महाराज कहते हैं कि हमारे समाज में ऐसा कोई भी नहीं है, हमारे साथ ऐसा कोई भी नहीं करेगा। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि संभाजी महाराज को अपने और अपनों पर बहुत यकीन है कि उनके साथ कोई विश्वासघात नहीं कर सकता है। और यह सारी बातें सुनकर अकबर संभाजी राव को एक चिट्ठी दिखाता है। वो चिट्ठी उनकी सौतेली माँ ने
अकबर के पिता औरंगजेब को लिखी थी और अकबर संभाजी राव की मदद लेने आया था, वो भी अपने पिता को मारने के लिए। लेकिन संभाजी राव इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे पिता को मरवाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं और जब तक तुम हमारे एरिया में हो तब तक हम तुम्हारी सुरक्षा का वचन देते हैं। और फिर अपनी सौतेली माँ की बात संभाजी राव ने अपनी पत्नी को बताई और फिर जो उनके साथ मिले थे उनको वो मरवा देते हैं। फिर संभाजी राव को छत्रपति संभाजी राव बना दिया जाता है और वो अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ औरंगजेब संभाजी के छत्रपति बनने पर बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि उसे लगा था कि शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर औरंगजेब मराठा साम्राज्य के जो भी छोटे छोटे गांव थे उन सबको मारने लग जाता है। इस बारे में जब संभाजी राव को पता चलता है तो फैसला करते हैं कि वो औरंगजेब को करारा जवाब देंगे। फिर वो अपनी फौज को तैयार करने लग जाते हैं। वो मुगलों की सेना पर नजर रखते हैं और एक के बाद एक उनकी सेना को खत्म करने लग जाते हैं। वही मुगल लोगों को बंदी बना लेते हैं और उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहते हैं और उनकी औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। वहीं संभाजी राव मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। इसी बीच उनकी सौतेली माँ की मौत हो जाती है। उनकी मौत से उन्हें काफी दुख पहुंचता है। भले ही उन्होंने उनके खिलाफ कई साजिशें की हो, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ का आदर करते थे और फिर संभाजी राव राजा राम की शादी फिक्स कर देते हैं। वहीं औरंगजेब को उसकी बेटी बताती है कि संभाजी राव ने अकबर से वादा किया है कि जब तक वो उनके इलाके में हैं तब तक वो उनकी रक्षा करेंगे। ये सब सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि वो अकबर को खत्म कर दे। और फिर औरंगजेब के आदमी अकबर पर हमला करते हैं, लेकिन तभी संभाजी राव के आदमी आ जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं, क्योंकि संभाजी राव ने अकबर को बचाने का वादा किया था। और फिर अगले दिन अकबर संभाजी राव से मिलता है कि मैं भारत से बाहर जा रहा हूँ, तभी मैं जिंदा बच पाऊंगा। अकबर को पता था कि उसके पिता जब तक जिंदा हैं तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे और अगले दिन अकबर चला जाता है। और फिर संभाजी राव को पता चलता है कि अंबे राव मोहिते की मौत हो चुकी है। इस बात से उन्हें काफी दुख पहुंचता है, क्योंकि वो उनके बहुत करीबी थे और वो उनके मामा थे। संभाजी राव की माँ की जब मौत हो गई थी तब से उनके मामा ने उन्हें संभाला और उनके जाने के बाद वो बहुत अकेले पड़ चुके थे। और फिर उन्हें पता चलता है कि औरंगजेब फिर से उन पर हमला करने वाला है और वहीं औरंगजेब एक एक करके सभी सूबेदार अपने साथ मिला रहा था और मराठा साम्राज्य को खत्म करते जा रहा था। और अब वो अपनी फौज के साथ मिलकर औरंगजेब से लड़ने के लिए एक योजना बनाते हैं और मुगलों में खबर फैला देते हैं कि वो औरंगजेब पर हमला करने वाले हैं, ताकि मुगलों का ध्यान वहां चला जाए और संगमेश्वर में उनकी मुलाकात हो। और फिर संभाजी महाराज संगमेश्वर जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। इस लड़ाई को लड़ते हुए 9 साल बीत चुके थे और लड़ाई के दौरान वो अपने परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि जल्दी से ये लड़ाई खत्म हो जाए और वो अपने परिवार के पास पहुंच जाएं। येशुबाई भी यही कहती है कि जल्दी से औरंगजेब खत्म हो जाए और सब लोग खुशी खुशी रह सकें। और फिर औरंगजेब को देखते हैं कि उसकी बेटी उसे बताती है कि जिस तरह अकबर ने हमारे साथ बगावत की है उसी तरह संभाजी के कुछ आदमी उससे बगावत करना चाहते हैं और उनके साथ कौन बगावत करने वाला है ये सब हमें आगे पता चल जाएगा। संभाजी की कुछ फौज घाटों पर नजर रख रही थी, तब वो देखते हैं कि संगमेश्वर की तरफ उनकी एक फौज आ रही है, लेकिन संभाजी महाराज को पता चलता है कि उनके पास 25 खास लोग और बस 150 लोगों की सेना थी। उनकी फौज के बाकी लोगों ने उनसे गद्दारी की और ये बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। और फिर पता चलता है कि गद्दारी किसी और ने नहीं, येशुबाई के 2 भाइयों ने की थी, मतलब कि संभाजी के सालों ने, क्योंकि उन्हें अपना अलग राज्य चाहिए था। और फिर वो औरंगजेब से मिल गए और फिर वो दोनों औरंगजेब को एक खुफिया रास्ता बताते हैं जहां से जल्दी पहुंचा जा सकता था। और ये सच्चाई सुनकर संभाजी महाराज भी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्हें अपनों से ये उम्मीद नहीं थी। और फिर संभाजी महाराज के सलाहकार सलाह देते हैं कि यहाँ से एक रास्ता है, आप छोटी सी टुकड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएं। इस बात से संभाजी महाराज गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि शेर कभी
भी कुत्तों से नहीं डरते, चाहे उनके पास कितनी भी फौज कम हो, लेकिन वो फिर भी उनसे लड़ेंगे और वो कायरों की तरह पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। और अब संभाजी महाराज के पास सिर्फ 150 फौज थी और मुगलों की फौज बहुत ज्यादा। और फिर मुगल संभाजी महाराज की फौज पर हमला कर देती है। वो उसी खुफिया रास्ते से आए थे जहाँ से यीशु के भाई उन्हें लेकर आए थे और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। संभाजी महाराज बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें पकड़ लिया जाता है और फिर उन्हें बंदी बनाकर औरंगजेब के सामने लाया जाता है। औरंगजेब संभाजी महाराज का धर्म परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। वो कहते हैं कि यदि औरंगजेब ने उन्हें मार भी दिया तब भी मराठा साम्राज्य खत्म नहीं होगा। मेरे बाद और भी मराठा जन्म लेंगे, लेकिन जब औरंगजेब मरेगा तो कोई उसे पूछेगा भी नहीं। और ये सब देखकर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी कैद के अंदर होने के बावजूद भी संभाजी महाराज उससे डर नहीं रहे थे, ना उसके सामने झुकने को तैयार थे। इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि वो संभाजी महाराज को टॉर्चर करे। और दूसरी तरफ यीशुबाई को पता चलता है कि संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया है और ये सब उनके सगे भाइयों की वजह से हुआ है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि ऐसे भाई किसी दुश्मन के घर भी पैदा ना हो। और संभाजी महाराज अब भी झुकने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। ये सब देखकर औरंगजेब बहुत गुस्से में आ जाता है और उनके पास आकर कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ और फिर हम मुगलों का साम्राज्य बढ़ाएंगे। लेकिन संभाजी महाराज अब भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे और फिर औरंगजेब संभाजी महाराज की आंखें निकलवा देता है और उनके पैर भी काट देता है और फिर संभाजी महाराज की मौत हो जाती है। लेकिन औरंगजेब संभाजी महाराज को मारकर भी संतुष्ट नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका अपना बेटा उसके साथ बगावत कर रहा था। वहीं शिवाजी महाराज के पास एक ऐसा बेटा था जिसने उनके साम्राज्य के लिए, उनके सपने के लिए अपनी जान दे दी। और फिर औरंगजेब को पता चलता है कि मराठा साम्राज्य अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसे चलाने वाला कोई और आ चुका है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही फिल्म के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।